घुमाते हैं बात। एक एक तरफ कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, फिर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि फिर अब ऐसा है सीमा है, वैसा है। झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलने के नियमों में आ सकता है, वो सिर्फ सच बोलेगा, ये भी तो नियम है। नियमों के बीच दो में तो आप ला रहे हो, फिर दो कह रहे हो वो बातें। नियमों के परे है। अबे नियमों के परे है तो फिर सच बोलने वाला क्यों कह रहे हो उसको? हाँ भैया रामपाल दास जी, आप जेल से कब आए? अच्छा आप रामपाल नहीं है, आप उनका नाम, आपका नाम प्रॉपर यही है, आप नाम लिखते हो केवल, ना यही यही नाम है, यही नाम है, इंटरनेट। हाँ यही है। यही है। आप तो पहले कई बार आ चुके हैं, एक दो बार। हाँ तीसरी बार है। बताइए। मैं वीरा पितरों, भगत शादी के पितृ लिए पितृ कहती है। पूजा को गलत मानते हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप कुछ बात करी थी ना, हाँ शादी के बारे में आप बात कर रहे थे, 16-17 वर्ष की शादी जो हो जाती है। क्या हो जाती है? अरे अभी आपने कह रहे थे कि शादी गलत है। अरे वो विवाह असल हो रहा था 17 मिनट में ना, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही इनकी। हाँ बताइए, बताइए तो बताइए क्या बात करनी है। जी बात में फंसी है। हम्म 84 लाख जी बात में फंसी है ना। आप अपनी पूरी बात बोल लीजिए, आप क्या कहने आए हैं बोलिए। हाँ जैसे 84 लाख जी बात में फंसी है। अगर से शादी नहीं करेंगे तो योग क्रिया से जो बच्चे होते हैं वो 84 निकलेंगे और आपकी निकलेंगे नहीं आवाज कट रही है, तो। इंटरनेट कनेक्शन आपका कमजोर है। अच्छा दोबारा आइए। दोबारा आइए आप एक बार हट के। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं बोल रहे हैं। चलो बढ़िया है। ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि की रचना अधूरी। और कौन आया है? गोस्वामी जी हैं, चेहरा दिखाइए भाई। आज लाइट नहीं है शिवांश भैया। दोबारा कर दीजिएगा, कल करेंगे, ठीक है देख लेंगे, कल शायद हो सके, कल करेंगे। अच्छा ठीक है। शंकर नाम जी, आप मेरे को वहाँ उनके चैनल पे मिले थे। शंकर जी बोलिए, क्या सिद्ध करना है आपको? अनम्यूट कीजिए आप अपना। आवाज नहीं आ भगत रही। जी मैं कहूँ कहिए। चलो शंकर जी आप म्यूट हो जाओ, फिर थोड़ी देर म्यूट हो जाओ। बताओ रामपाल दास आवाज ठीक आ रही है अब? जी, बोलिए, आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे 84 में जो जीवात्मा फंस रही है हम्म तो बिना शादी किए हुए बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते योग क्रिया से जो है। और आप बच्चे अपनी नहीं होंगे तो फिर आदमी भक्ति करेगा कैसे? मनुष्य रूप में ही तो आगे करेगा ना। आप ये कहना तो चाह रहे हो इसीलिए कि हाँ, हाँ तो इसीलिए शादी करवाई जाती है कभी योग क्रिया से बच्चे होते हैं। और जब मानस रूप पाएंगे जब भी भक्ति करेंगे जब भी मोक्ष का रास्ता मिल सकता है। आप और ये जवाब 84 लाख देने आए हैं योगी में क्या? रहकर मिलेगा नहीं। देखिए मैं हाँ आपको इसी के आपका देने उत्तर दे हैं। दूं, आपको आपका उत्तर दे दूं कि आपके जो तत्वदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विवाह नहीं करना चाहता है ना, क्या कह रहे हैं देखिए, हम्म परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है, ये ऐसा कह रहा है व्यक्ति, वैरागी रहना चाहता है, ये विवाह नहीं करना चाहता है। इससे पितृगण बोल रहे हैं विवाह कर ले, तो ये कह रहा है मुझे विवाह नहीं करना है, ठीक है। और आगे बोल रहा है इसलिए मैंने स्त्री संग्रह नहीं किया, इसलिए मैंने क्या नहीं किया, स्त्री संग्रह नहीं किसने किया, नहीं? ठीक है। आगे इसके पितर 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 बोल रहे हैं बेटा जो तू जिस मार्ग पे चल रहा है वो मोक्ष का मार्ग तो है, वैराग्य ही है, मगर ये वो वैराग्य है जो अविधि पूर्वक आया है, विधि पूर्वक नहीं आया है। तो अविधि पूर्वक जो वैराग्य भी आ जाएगा तो वो भी मोक्ष का दायक नहीं, तो मार्ग तो तेरा सही है मगर विधि पूर्वक मार्ग नहीं है।
ये पितर कह रहे हैं। तो इस बात में जो पितर इसको शादी की ओर लाने की बात कह रहे हैं, आपके तत्वदर्शी कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भगत जी, ये कौन कह रहा है धर्म, मतलब बाल ब्रह्मचारी रहेगा मोक्ष होगा? आपके आपके जो तत्वदर्शी हैं वो मोक्ष यहाँ मोक्ष पर तो ये कह रहे हैं, मोक्ष तो ये जो व्यक्ति है वो सही कर रहा है और जो उसको शादी के लिए इधर ला रहे हैं वो गलत ला रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचारी दो हिसाब से होता है। एक तो बाद ब्रह्मचारी रह सकते हैं, और एक शादी के बाद ही ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। भाई साहब, जैसे आप हमारे गुरु दूसरी नानक भी जगह रहे, जा रहे हैं। हमारे गणेश जी भी रहे। आप तो ये बताओ कि उन्होंने यहाँ पर जो इसको कहा है ना, मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया है। रुचि मुनि है जो रुचि मुनि है जो इनको मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला स्वीकार किया है, और ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने शादी की ही नहीं है, विवाह किया ही नहीं है इन्होंने। अब यहाँ पर इनके जो पितर हैं वो कह रहे हैं बेटा विवाह करके तू जब वैराग्य में आएगा ना तो वो ज्यादा सही है, मगर तू विवाह ही नहीं करेगा तो ये तेरा वैराग्य जो है वो अविधि पूर्वक है, ये तुझे मोक्ष नहीं दिलाएगा। कुछ ऐसी वार्ता यहाँ हो रही है। तो आपके जो तत्वदर्शी हैं जेलधाम निवासी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रुचि मुनि है ये मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, और पितर जो उनसे कह रहे हैं विवाह कर ले, विवाह करके जो जब तू वैराग्य में आएगा, मोक्ष के मार्ग पर आएगा, तब ज्यादा सही रहेगा, वो गलत कह रहे हैं। पितरों को गलत कहा, और उस पितरों को गलत कहने के लिए उधर जो कर्म है और जो कर्म है शास्त्र वेद कर्म, उनको गलत कहा। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, फिर भी उसको वहां से घसीट रहे। मतलब उन्होंने माना, आपके तत्वदर्शी ने, कि बाल ब्रह्मचारी रहना और स्त्री संग ना करना ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ पर उन्होंने ये मान लिया, नहीं तो उनको पितरों का साथ देना चाहिए। सही कह रहे हैं पितर, वो यहाँ पर रुचि मुनि को सही कह रहे हैं। ऐसा है जी, पितर पूजा करेंगे तो मोक्ष कहाँ मिल पाएगा? ये बताइए, मोक्ष मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जेलधाम निवासी कह रहे हैं ये कि रुचि मुनि सही है यहाँ पर, और आप और मैं ये कह सही वो इसलिए बता रहे थे ना, पितर पूजा नहीं करना चाहते थे ना, तो वो चीजें थे, यहाँ पितर पूजा नहीं करना की बात चाहते, नहीं आगे है। क्या हो चुका था। यहाँ पितर पूजा की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रुचि मुनि मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, पितर उन्हें मोक्ष से घसीट रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने पितर ये पूजा कहा। के लिए घसीटे थे ना। वो वीडियो दिखा दो इनको वो जरा, वीडियो दिखा दो इनको जरा। रामपाल दास जी, वहां पर अच्छे से पढ़िए, वहां पर विवाह की बात कर रहे हैं, वहां श्राद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। जितेंद्रिय स्त्री आत्मा का देखो। प्रक्षालन है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्म मार्ग को किसको? अरे कृष्ण ने ऊपर बताया पीछे था। जाओ, पीछे मत दिखाओ, पीछे यही जो मोक्ष का मार्ग है। जब ये हाँ, कहते हैं कर्म ना, कांड के लिए गलत बताया, सही कह रहे। आसक्तियों से रहित एक मिनट मुनिवृत्ति में रहते इसमें जब उनके ये पितरों ने कहते हैं ना, उनसे कहा। देख लो ये मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, फिर भी उसको घसीट रहे हैं बोले, नरक की ओर। बेटा ये देखो, ये भूत दिख कहा गई। था वो? देखिए, देखिए, अरे रुको, विवाह दिखाओ, विवाह 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 ये भी भूत दिखाओ दिखाई दे बेटा। क्या? देखो वहां से कैसे ये इन्होंने पिताजी, पेज पलटा। दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये पीछे चारों दिखाओ, भूत बन रहे पीछे थे जी। पीछे दिखाओ। अभी विवाह शब्द आया था ना, ये देखो बेटा विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति थोड़ा रुचि आगे, थोड़ा आगे, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर अगला विचरते पैराग्राफ। तथा वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। अब देखो पितर बोले, क्या कहा, ये देखो, ये भूत क्या कहा, देखो इन्होंने पढ़ा नहीं। ये देखो चोरी है, ये भूत चोरी है। दे दे चारों। इन्होंने पढ़ा नहीं कि पितरों ने क्या कहा। दोबारा दिखाओ क्या कहा पितरों ने। देखो पितरों ने क्या कहा, दोबारा दिखाओ। ये चोरी है, देखो। उनसे कहा। पितर बोले, बेटा देखो ये विवाह, देखो, ये भूत दिख गई इसमें। देखा, वो हटा दो इनको। और देखो ये भूत मोक्ष का दिखाई दे मार्ग भी है आगे, आगे देखो मोक्ष का मार्ग। थोड़ा आगे आगे बढ़ा दो, मोक्ष का मार्ग दिखा दो। पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखिएगा। पितर बोले, बेटा गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके देखो पुण्य में लोगों को प्राप्त छोड़ करता दिया। है। वह है स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषि
व्यक्तियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह है सभा के उच्चारण से, देवताओं को श्रद्धा के शब्द से, पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव अरे आदि वो से वाला भूत दिखाओ ना, आदि तू जिस प्राणियों पर चल रहा है वो एवं मोक्ष का मार्ग है। ये तो सामने सामने स्कैम कर दिया। ये देखो, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बस। और इसमें, इस वीडियो में आपके तत्वदर्शी ने ये भी कहा है, ये जो पितर होते हैं, व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे चल रहा है तो उससे घसीट रहे हैं आप। दीदी पार्टी वाइब तो सेट है, प्लीज पिज्जा बना दो। आपको घसीटो इसलिए रहे थे ना, अपन जी कह रहे थे ना कि हमारी पितृ पूजा करो, इसलिए घसीट रहे ना वो। पितृ अब पूजा पितृ का पूजा शब्द करेंगे कहाँ तो आया मोक्ष कहाँ इसमें? होगा भाई? भाई साहब, पितृ पूजा का शब्द कहाँ आया इसमें? वो पितृ दिखे किस लिए? इसलिए तो दिखे है ना हमारी पितृ पूजा पितर आप आकर करते। के पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं वहां पे, वो पुत्र पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं, वैरागी जीवन जी रहे हैं। तो वहां पर पितर आकर के ये कह रहे हैं, बेटा तू विवाह कर ले। समझ में आ हाँ रहा तो है कुछ? हमारा मतलब मेरे आ रहा, वो ये कह रहे थे बेटा तू ब्याह कर लेता तो हमारी पितृ मतलब पूजा करता। अब वो कह रहे थे मुझे नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है पिताजी, मैं ये नहीं कर सकता। तो भाई वो कह तो ऑल एट दी एंड विवाह के लिए रहे हैं ना वहां पे। विवाह के लिए तो कह रहे भगत हैं कि जी नहीं कह रहे? ब्याह- हाँ ब्याह वो के लिए कह विवाह रहे के हो, लिए शादी के कह लिए। रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये बताओ। अरे जो पितर है उनके, वो कह रहे हैं शादी करते तो हमारी पितृ पूजा करते आप। तो उन्होंने की मुझे जो है तो सत्सार सभी आत्माओं को जय। बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जय हो। बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंदी गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। किसी प्रकार का नशा हो सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं हमारे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज सबसे है। तो शिवांश भाई जी, आपका सवाल, आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारे गुरु जी के पास रामपाल जी महाराज। तो कृपया सुनिए इस वीडियो ऑडियो को। सत साहिब चेबंदी छोड़ी लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण। एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था। विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, यूँ करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अगर बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है। बाकी रोटी रोटी का रोला गना बड्डा ना है। 4 रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फूटे बाग नौका जो साधन कर रहा तू वो तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का। तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको। विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहाँ तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूँ आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है। 15 में अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है? यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे
राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, उस परमात्मा के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार,